नमस्कार दर्शकों, मैं काजल KKN न्यूज़ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से KKN न्यूज़ बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए मुहिम लगातार चला रहा है, उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है, काम कर रहा है। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूं, क्यों हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, क्यों उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। आप अपनी राय, अपने सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। गौरीशंकर त्रिपन जन कल्याण मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे हैं। उनके बारे में क्या क्या मैं कहूँ। उन्होंने अपने जीवन का सफ़र जो है जनता पार्टी से शुरू करते हुए कांग्रेस में होते हुए कई लंबे पीरियड को पार कर दिया और आज वो हमारा सौभाग्य समझिए कि बहुत तलाश करने के बाद, कई बार फ़ोन करने के बाद आज उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। सबसे पहले KKN न्यूज़ की तरफ से आपका स्वागत। विपिन साहब, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जो एक बेटी के साथ हादसा हुआ है, तब जो बच्ची के साथ हादसा हुआ है और 72 घंटे के अंदर 2-3 जगह और हो चुका है, क्या समाज के अंदर इसके सबसे बड़ा कलंक नहीं है? ये कलंक नहीं, पूरे भारत के ऊपर कलंक है। और जो उस टाइम पत्रकार जी हैं मेरे साथ बैठे हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? एक बार उनके साथ भी काफ़ी समय पहले ऐसा आघात हुआ उन्हें कि उनकी आंखें झपक गई। आज मनीषा हो, निर्भया हो या और 2 और बच्चियाँ हैं, उनके साथ हुआ, बलात्कार हुआ, जघन्य अपराध है ये। एक तरफ तो हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ, बेटी को शिक्षा दो, और दूसरी तरफ छोटी छोटी जो बालिकाएं हैं, 10 साल की हैं, 8 साल की हैं, 19 साल की हैं, उनके साथ बलात्कार तो हुआ ही हुआ, साथ में उनकी जीभ काट दी गई, उनको बोलने का अधिकार छीन लिया, उनकी कमर तोड़ दी। इस देश के अंदर बहुत बड़ा ये अपराध है और ये लॉ एंड ऑर्डर की कमी है। ये मोदी जी को देखना चाहिए। जब आप कहते हो बेटी पढ़ाओ और बेटी लिखाओ, बेटी को शिक्षित करो, तब आज कहाँ गए मोदी जी? योगी जी कहाँ चले गए आप? आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, प्रशासन है। सबसे बड़ा दोषी मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मानता हूँ, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी को मानता हूँ। आपने देखा होगा 8 साल पहले एक निर्भया कांड हुआ, इतना जघन्य कांड हुआ, उनकी भी सिफारिश या पत्रकार, हजारों पत्रकार ऐसे बोलते थे, ऐसे एंकर बोलते थे। आज इस गरीब कन्या के बारे, इन कन्याओं के बारे में कोई पत्रकार सामने नहीं आ रहा। इससे लगता है ये पत्रकार बिके हुए हैं, इनकी बोलती बंद है। गरीबों को इंसाफ परमात्मा दिलाएगा। योगी जी प्रशासन संभालिए। अगर आप प्रशासन नहीं संभाल सकते तो अपनी गद्दी छोड़ दीजिए, औरों को लाइए, और कोई बीजेपी का लाइए, और भारत सरकार का लाइए। लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा, प्रशासन ठीक करना पड़ेगा, तभी होगा। आज मेरी बेटी के साथ हुआ, कल तुम्हारी बेटी के साथ होगा, तब आपको एहसास होगा कि दुख कैसे होता है। सर, एक ऐसे परिवार को बच्ची की अंतिम संस्कार भी करने दिया गया। धिक्कार ऐसी सरकार को। हिंदू धर्म में यह है रीति रिवाज कि कभी भी कोई किसी का बच्चा या बुजुर्ग मरे तो उसका दाह संस्कार करने के लिए उसके पूर्वज या उनसे कोई छोटा भाई या वो उनका दाह संस्कार करता है, उसके पार्थिव शरीर को उसके परिवार को सौंपा जाता है। ये पहली बार इतिहास में हुआ। 2:30 बजे रात को उस बच्ची को अन्य जगह पर जलाया गया, उसके पेरेंट्स को एक होम में बंद कर दिया गया। और कई एंकर जो आज़ादी के साथ बोलते हैं, एक लेडीज बोल रही थी, ये कौन जल रहा है, ये क्या जल रहा है, बताओ तो सही। सब इंस्पेक्टर SHO खड़े हैं, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता क्या हो रहा है, हम तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने आए हैं, हमें तो व्यवस्था देखनी है। जल कौन रहा है, मर कौन रहा है, ये कोई पता नहीं। ये धिक्कार है मोदी सरकार को और योगी सरकार को। सर, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्रशासन का निकम्मापन था ये? बिल्कुल निकम्मापन छोड़िए, ओछापन। आज 13 दिन के बाद, 14 दिन के बाद उस लड़की को यहाँ लाया गया और फिर SIT गठित की गई कि मुझे मोदी जी का फोन आया तो SIT में गठित करता हूँ। तुम यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, फुल पावर में थे, तुरंत आपको उसमें एक्शन लेना चाहिए। इमीडिएट उस लड़की को किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए या बाहर के इंडिया से बाहर भेजना चाहिए ताकि उसको ट्रीटमेंट मिलता। ये एक है चीफ मिनिस्टर का अधिकार, लेकिन नहीं।
13-14 दिन वो वहां रही, जब मरने के कगार पे आ गई तो देखा उसे दिल्ली ले चलो, और जब मोदी जी ने स्टेटमेंट दी तो ऐसा ही की गति कर दी। ये कैसा है, ये कैसा डिसिप्लिन, ये कैसा कानून व्यवस्था है आपकी? इस देश में हाहाकार मच रहा है। ये जो लड़ाई है निर्भया कांड की जो थी वो भी चली थी, इसको दलित, मजदूर, किसान पूरे हिंदुस्तान में आवाज बुलंद करेंगे। और मोदी सरकार, योगी सरकार की ये जो सत्ता चली है इसको छीन लेंगे ये अनुसूचित जाति जनजाति के लोग। सर ऐसा क्या कारण था कि आज योगी सरकार को धारा 144 लगानी पड़ी? देखिए वो उनके काले कारनामे दिख रहे थे। लोग जाएंगे, उमड़ेंगे, हजारों लोग जो अनपढ़ रहे, दलित रहे, हजारों सालों से पिछड़े रहे, आज वो जाग गए, उनके बच्चे पढ़े लिखे हो गए, वो योग्यता ले गए, वो भी मार्च करना चाहते हैं। हमारी आवाज़ अगर मीडिया नहीं उछालता तो हम अपनी ताकत का हिस्सा आगे बढ़ाकर लोगों को दिखाएंगे, इस देश को दिखाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि इंडिया में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। गरीबों का सत्यानाश हो रहा है, सत्यानाश हो रहा है। सर मेरा एक आपसे आखिरी सवाल कि आपकी जन कल्याण संस्था जो है वो क्या करेगी इसमें? जन कल्याण मंच शुरू से इसका विरोध कर रही है। जन कल्याण मंच 2 साल पहले बनी। जन कल्याण मंच दिल्ली प्रदेश, जब मैं पंजाब गया, राजस्थान गया, मध्य प्रदेश गया, लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि आपने दिल्ली लेवल पे ये संस्था बनाई है, आप ऑल इंडिया पे बनाइए और हमें भी इसमें शरीक कीजिए। मैंने पंजाब में बैठकर मेरे जो हमारी संस्था के जो वाइस प्रेसिडेंट है धर्मपाल जी से फ़ोन पे बात की कि भाई लोगों की डिमांड है ये कि इसका विस्तार ऑल इंडिया पे करिए। तो इन्होंने, धर्मपाल गोयल जी ने मुझे कहा आप प्रेसिडेंट है, फाउंडर प्रेसिडेंट है, आपको पूरा अधिकार है, जो घोषणा करना चाहो कर दो। तो वहीं मैंने दिल्ली जन कल्याण मंच को ऑल इंडिया पर घोषित कर दिया और हम संघर्ष करेंगे, जमीन से लेकर पैदल मार्च करेंगे, चाहे हमारी संख्या कम हो या ज्यादा हो, इंसाफ के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मनीषा को न्याय दिलाएंगे। रोज कहीं ना कहीं बलात्कार होते हैं, कुछ उजागर हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। उन बेटियों के लिए सरकार को क्या चाहिए? सरकार को चाहिए कानून को अपना पकड़ में रखें। आज पुलिस वाले कहाँ जाते हैं? कहीं बेटियों के साथ अत्याचार वहां नहीं जाते, जहां से उनको माल मटेरियल मिलता है वहां चले जाते हैं। बेटियां जहां मारी जा रही हैं, पकड़ी जा रही हैं, छीना झपटी हो रही है, कोई मतलब नहीं। सरकार सो रही है, लोग मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, गरीब मर रहे हैं, मजदूर मर रहे हैं, व्यापारी मर रहे हैं, सारे के सारे हिंदुस्तान को चौपट कर दिया मोदी सरकार ने। सर कुछ आप देश के नाम संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो यही संदेश है जन कल्याण मंच का, ऑल इंडिया का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 भाई हैं एक बाप के। वो बाप है हमारा थम्स, पहला हिंदू, फिर मुसलमान, फिर सिख, फिर ईसाई, और ये सबका बाप है। इसे गॉड कह लीजिए, थम्स को राम कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, नानक साहब कह लीजिए, कुछ भी कह लो, ये 5 उंगली एक बराबर रहेंगी तभी हमारी ताकत रहेगी। हिंदू भी यहीं रहेगा, मुसलमान भी यहीं रहेगा, सिख भी यहीं रहेगा और ईसाई भी यहीं रहेगा। एक हमारी बहन, एक बेटी सीमा कुशवाहा जी ने आवाज़ उठाई, जबकि किसी भी वकील ने इस तरह की आवाज़ को नहीं उठाया, और वही हमारी बहन आज एक मनीषा के लिए जा रही है तो उसको रोका जा रहा है। इसका क्या कारण? उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, जिस प्रकार निर्भया का केस सीमा कुशवाहा ने जीता इस देश के अंदर, आज ये लोग सोच रहे हैं, जो पूंजीपति वाले जो इस गिरोह के साथ हैं और लोग, क्योंकि सीमा कुशवाहा ने क्लियर कह दिया कि मैं इस केस को निःशुल्क लड़ूंगी, 1 पैसा नहीं लूँगी इस परिवार से। और जो मनीषा के साथ अत्याचार हुआ है, निर्भया के साथ जो अत्याचार हुआ है, उसी तरह इस केस को मैं निःशुल्क लड़ूंगी और जीत के दिखाऊंगी, इनको फांसी पे चढ़वाऊंगी। आज ये जो लोग हैं सरकार में बैठे हों, चाहे और जो लोग हैं जो इसको इंसाफ नहीं दिलाना चाहते, तो उसे डराना चाहते, धमकाना चाहते। लेकिन वो लड़की जो वकील है, दबंग है, उसने कह दिया मेरी जान चली जाए चाहे कोई चिंता नहीं, लेकिन मनीषा का केस मैं लड़के रहूँगी और जीत के रहूँगी। सर एक कंगना रावत को जज सुरक्षा दे दी जाती है और जो देश की बेटी के लिए लड़ रही है उसको निस्वार्थ छोड़ दिया जाता है, ऐसा क्या कारण? ये तो कारण आप देख लीजिए ना, डांसरों को सुरक्षाएं मिल रही हैं, जो नृत्यकी हैं उनको सुरक्षाएं मिल रही है, जो देशभक्त हैं, देश के लिए लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनको कोई सुरक्षा नहीं। जो डांस कर रहे हैं,
कमा रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, हमारे देश में एक गलत चीज़ डाल रहे हैं, उनको तो सुरक्षा, और जो गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है उसको कोई सुरक्षा नहीं। ये तो अन्याय है सरासर पत्रकार साहब, ये सब आप जानते हैं, मेरी बेटियां जानती हैं, ये बेटी मेरी जानती है, जो कैमरामैन है वो बेटी मेरी जानती है। इससे साफ झलकता है कि उनको तुम सुरक्षा दे रहे हो जो देश को गुमराह कर रहे हैं, और उनको सुरक्षा नहीं दे रहे जो देश की रक्षा कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, इंसाफ मांगते हैं, उनको सुरक्षा नहीं दे रहे। सर, सुशांत सिंह का एक केस चालू हुआ था हत्या के ऊपर, आत्महत्या या हत्या, आज वो चलते चलते ड्रग्स के कई एंगल पे आ गया। देखिए, आप सब समझ रहे हैं, इस केस को घुमाया जा रहा है, देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, देश की जनता का ध्यान कहीं और भटकाया जा रहा है। उस केस को इसलिए लंबा किया जाए, ड्रग्स पे ले गए हैं। सवाल तो एक है, हत्या या आत्महत्या। अगर हत्या है तो किसने की, अगर आत्महत्या तो किन कारणों से की। आप ड्रग्स की तरफ ले जा रहे, पूरे बंबई को घुमा रहे, केवल देश के 125 करोड़ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ताकि इनका ध्यान गरीबी से हट जाए, महंगाई से हट जाए, गुंडागर्दी से हट जाए, किसानों को ध्यान उधर से हट जाए, और ये लोग उधर सिर्फ बिहार को देखते रहते हैं। और बिहार का ये मामला एक चुनावी मुद्दा है, इसलिए इसे लंबा किया जा रहा है। देश का चाहिए, देश की तरफ देखो, गरीबी कितनी गिर रही है, महंगाई कितनी हो गई है, कोरोना कितना बढ़ता जा रहा है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है। बस सुशांत बिहार ही बिहार दिख रहा है, देश की जनता नहीं दिख रही। मोदी जी, ये कैसा राज है? ये आप तो कह रहे मैं तो चला जाऊंगा ये थैला लेकर और छोड़ जाऊंगा, थैले में जो क्या सामान लेके जाओगे उसका जनता हिसाब मांगेगी एक दिन। जिस प्रकार से मनीषा का मामला सर 2 दिन से लगातार चल रहा है, और इस बीच आज ही दोपहर में रवि किशन जी को सुरक्षा दिया गया है, क्योंकि उनको भी धमकी कहीं से मिली है, और जो पीड़ित परिवार है उसको अभी तक ना कोई मुआवजा की कुछ ऐसे हमारे सामने बात आई है, ना कोई उनको सुरक्षा देने की बात आई है। इस पर क्या आपको लगता है, क्या राय है? ये तो सरासर अन्याय है। आप देखते हैं, एक गरीब लड़की इतने मेडल जीत के आई, फेसबुक आया, उसको 1 लाख रुपए दिया गया, और किसी अमीर व्यक्ति की लड़की कोई एक मेडल लिया जाए तो 1-1 करोड़ रुपए दिया जाता है। ये अत्याचार है, शेड्यूल कास्टों के प्रति अत्याचार है, और उनको उस गरीब परिवार को 1 करोड़ से क्या 20 करोड़ भी दे दे तो मनीषा की उस परिवार को पूर्ति नहीं होती। लेकिन इससे तो साफ झलकता है कि देश में जो सरकार चल रही है, मोदी सरकार चल रही है, योगी सरकार चल रही है, ये शेड्यूल कास्टों के खिलाफ बिल्कुल है, और पूंजीपतियों के साथ है। ये अवार्ड उनको देना चाहते हैं। आज देश में देखिए ना, आप कितने लोग बैठे हैं SC ST के लोग। आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर, राष्ट्रपति भवन में जाके देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय में देखिए, जजीज में देखिए, कितने लोग SC ST हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, सब पंडित लोग हैं। एक की गिनती उठा के देख लो, मेजोरिटी में 99% आपको पंडित मिलेंगे, शेड्यूल कास्ट नहीं मिलेगा, OBC का नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा। ये अत्याचार है। ये पत्रकार साहब, आप सब समझते हैं क्यों आप कुरेदते हैं? आप भी अपना इंटरव्यू दीजिए कभी कहीं जाकर, एज ए जर्नलिस्ट नहीं, एज ए बेटी मेरी। बोलिए, जनता के अंदर आवाज़ उठाइए मनीषा के फेवर में। क्या आपको लगता नहीं प्रशासन के साथ साथ हम आम नागरिकों की भी गलती है कि जब जब घटना होती है आम नागरिक बोलता है और उसके बाद चुप हो जाता है? आम नागरिक क्यों चुप हो जाता है? गरीब लोग हैं। आज देखिए कितनी हालत खराब हो रही है, एक सुबह की शाम की रोटी नहीं मिलती, रोजगार नहीं बंद है, रोजगार सारे चले गए, सारे लोग भाग गए, भागते भागते कोई रेल के नीचे कट गए हैं, मर गए, काम नहीं है, नौकरी से निकाला जा रहा है, नई नौकरियां है नहीं, सरकारी नौकरियां बंद पड़ी हैं, काम धंधे है नहीं, खेती में काम है नहीं, किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है। तो हम कब तक संघर्ष करेंगे? हम गरीब आदमी तो अपने पेट की लड़ाई लड़ते हैं, सुबह का कमाते हैं और शाम को खाते हैं, तो हम कहाँ तक लड़ पाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, इससे फिर क्या है, टूट जाता है इंसान, गरीब झुक जाता है कि मुझे परिवार को पालना है, मेरी बेटी को पालना है, मेरे बेटे को पालना है। इसलिए हम ज़्यादा लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाते। मेरे पत्रकार दोस्त के साथ भी एक इंसाफ हुआ, इनकी भी बेटी गुजर गई, मार दी गई, लेकिन वो परिवार जो आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बैठे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए, मुझे भी आंखों में आंसू आ गए। वो उनकी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी थी। तो कब तक लड़ेगा गरीब? हिम्मत हार जाता है, तो फिर वो अपने काम धंधे में लग जाता है।
आप देख रहे हैं KKN न्यूज़ चैनल, सबसे अलग सबसे तेज़। आपको हमारा चैनल कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन